हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। चलो आज की टेस्ट सीरीज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है, ऑप्शन बी साइनाइट होता है, ऑप्शन सी ग्रेनाइट होता है, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है जिसमें, ध्यान से पढ़िए, टेरा रोसा। ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है, ऑप्शन बी साइनाइट होता है, ऑप्शन सी ग्रेनाइट होता है, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी, ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं। ऑप्शन सी, ये शैलें अस्त्रों में निक्षेपित हैं। ऑप्शन डी, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य है, सत्य नहीं पूछ रहा है। आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टिन मिलता है। टिन किस में मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है टिन मिलता है, तो ऑप्शन ए है प्लास्टर निक्षेपों में, ऑप्शन बी कायांतरित शैलों में, ऑप्शन सी अल्प सिल्क आग्नेय शैलों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लास्टर निक्षेपों में। क्वेश्चन नंबर 4, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें होता है, क्या होता है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है, कौन सा प्रक्रम है जिसमें मृदा संरक्षण होता है। तो ऑप्शन ए बंध मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी मृदा वातित होती है, ऑप्शन सी मृदा अपर्दन होता है, ऑप्शन डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जा सकता है। तो कौन सा वह प्रक्रम है जिसमें मृदा संरक्षित होती है, यानी कि संरक्षण होता है मृदा का। गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जा सकता है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। यहाँ गवर्नर है लेकिन गवर्नर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है, बताइए किसके द्वारा अपनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए प्रजातंत्रीय भारत शब्दों में,
ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों में, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों में, ऑप्शन डी हम भारत के लोक शब्दों में। तो ऑप्शन गेस कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हम भारत के लोक शब्दों में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, कहाँ पे वर्णन है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 8, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं, कहाँ पे वर्णित है, किसमें? ऑप्शन ए क्वेश्चन कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं, आदर्श राज्य के आदर्श। तो ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस तरीके से हटाया जा सकता है उसी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है। ऑप्शन ए है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण के आधार पर, ऑप्शन सी युद्ध के आधार पर, ऑप्शन डी उपयुक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो इसका सही आंसर है, गेस कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 11, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा है केवल लोकसभा में, ऑप्शन सी कह रहा है एक साथ दोनों सदनों में, ऑप्शन डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। क्वेश्चन कह रहा है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, बात कर रहा है वित्तीय बिल की। वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल लोकसभा में वित्तीय बिल लाया जा सकता है, वहीं पे प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा।
क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। सही आंसर है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ऑप्शन ए है 3 महीने तक, ऑप्शन बी 6 महीने तक, ऑप्शन सी 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी कोई समय निर्धारित नहीं है। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए अधिक से अधिक? ऑप्शन ए 4 महीने का, ऑप्शन बी 6 महीने का, ऑप्शन सी 1 वर्ष का, ऑप्शन डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 15, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन और उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन है न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, ऑप्शन डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर इसका सही है? ऑप्शन सही ऑप्शन चूज कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज विषय है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची पर, ऑप्शन बी केंद्रीय की सूची पर, ऑप्शन सी राज्य की सूची पर, ऑप्शन सी शेषाधिकार की सूची पर। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज विषय है, किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य की सूची पर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों की ग्राम पंचायतों की संगठित करने का निर्देश देता है? क्वेश्चन कह रहा है भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है कि यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं,
ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी, यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर आधारित है, नीचे के ऑप्शनों से चुनाव कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन ए, समाजवादी व्यवस्था पर। ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन सी, पूंजीवादी व्यवस्था पर। ऑप्शन डी, गांधीवादी व्यवस्था पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 20, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऑप्शन ए, रुई तथा शक्कर उद्योग। ऑप्शन बी, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग। ऑप्शन सी, जूट तथा रुई उद्योग। ऑप्शन डी, कागज तथा लोहा उद्योग। क्वेश्चन कह रहा है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जूट तथा रुई उद्योग। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन ए, नांगल में। ऑप्शन बी, सिंदरी में। ऑप्शन सी, आलवे में। ऑप्शन डी, त्रांबे में। भारत का प्रथम उद्योग संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंदरी में। क्वेश्चन नंबर 22, एक समान शुष्क जल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क जल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए, जस्ता। ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी, अमोनिया क्लोराइड। ऑप्शन डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमोनिया क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23, डायनमो है। डायनमो क्या करता है। ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला क्यों लगता है। ऑप्शन ए है, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है। ऑप्शन सी, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। ऑप्शन डी, वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। ऑप्शन डी कह रहा वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, एक माइक्रोन बराबर है। एक माइक्रोन किसके बराबर है। ऑप्शन से चूज कीजिए। ऑप्शन ए, 1/10 मिलीमीटर। ऑप्शन बी, 1/100 मिलीमीटर। ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन डी, 1/10,000 मिलीमीटर।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का क्या लक्षण है? ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता, ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 27, वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है। ऑप्शन ए द्रव का घनत्व, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व। आंसर चूज कीजिए कि किस कारण वर्षा की बूंद की गोल आकृति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 28, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? इन ऑप्शन में से चूज कीजिए। ऑप्शन ए आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, ऑप्शन बी आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, ऑप्शन सी आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ऑप्शन डी आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी पिंच ब्लेंड, ऑप्शन सी रुताइल, ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिंच ब्लेड से। क्वेश्चन नंबर 30 और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? ऑप्शन चूज कीजिए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों पर, ऑप्शन डी उपरोक्त किसी पर नहीं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन चूज कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। तो आज की टेस्ट सीरीज बस इतनी है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को छोड़ने से पहले लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो कमेंट में इसको सुधार करने के लिए कुछ ऑप्शन बताइए कि कैसे सुधारा जा सकता है, क्या कमी है इसमें, ताकि आपको अच्छे से अच्छी टेस्ट सीरीज या अच्छे से अच्छी पढ़ाई आपको हो सके। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।